इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, वो देखो। जो वो सुनेगा वही वो सोचेगा। मैं बहुत बार कहता हूं, आप वो गाली नहीं दे सकते हो जो आपने नहीं सुनी है। आपके मन में वो विचार नहीं जन्म सकता है जो आपने सुना नहीं है। सोच का बीज कहीं से है तो सुनने से है। इस दुनिया से शब्द हटा दो, सब कुछ समाप्त है। धर्म भी समाप्त है, पाप भी समाप्त है। नो वर्ड्स, नो धर्म, नो पाप। शब्द के माध्यम से धर्म भी हो सकता है और शब्द के माध्यम से यस। क्या कर सकते? कंटिन्यू। सुनने बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन हर बार सुनते चले जाते, सब सोचते चले जाना कि मैं आज क्या कर सकता हूं, कहां से शुरुआत कर सकता हूं। मेरे परिवार के कानों को सुरक्षित रखने के लिए मैं आज पहला कदम क्या उठा सकता हूं। क्या मैं मेरे घर में भक्तामृत लगा सकता हूं? क्या मैं मेरे घर में विरुद्धि का गान करा सकता हूं? क्या मैं मेरे घर में प्रभु के भजन की धुन चला सकता हूं? खतरे आगे भी है बहुत, मुझे पता है। 92 की बात है, अब तो ये 2023 चल रही है। मैं बंबई में एक गृहस्थ के घर पर रुका था। 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी थे। दोनों के ही रूम साउंड प्रूफ थे। 92 की बात कर रहा हूं मैं। 92 में दोनों के रूम साउंड प्रूफ। मैंने पूछा साउंड प्रूफ किस लिए भैया? बोले मैं सब उनके बाहर का आवाज, अंदर का आवाज बाहर नहीं आता, बाहर का आवाज अंदर नहीं जाता। अब बच्चे अंदर क्या सुन रहे पता नहीं। अब इनको पेरेंट्स कहूं या क्या कहूं? बच्चे के मन में क्या जा रहा है ये जो माँ बाप नहीं देख पाए, उनको माँ बाप कहना कितना मुश्किल है। क्या शुरुआत कर सकते हैं? मैं हमेशा एक सुझाव देता हूं, अपने बच्चों के रूम के दरवाजे अंदर से लॉक नहीं हो इसकी व्यवस्था करो। बच्चे का दरवाजा नॉक कर करके माँ बाप को जाना पड़े, इससे बढ़कर के माँ बाप का इंसल्ट और कुछ भी नहीं। कोई दरवाजा अंदर से बंद घर में, वो बाहर जाता है तब दरवाजा बंद, लेकिन वो अंदर में दरवाजा बंद क्यों? कौन आएगा अंदर में? माँ बाप आएंगे, भाई बहन आएंगे, और कौन आएगा? और उनको आने के लिए परमिशन लेना पड़े। 5-6 महीने पहले की बात है, एक पुणे का फैमिली का इशू आया। पुणे के फैमिली का इशू आया। उनका एक फॉरेन में रहने वाला बेटा है, कुछ दिन के लिए माँ बाप को मिलने के लिए आया। अब दादी, बहुत दिनों के बाद पोता आया है, पोता बहू को लेकर के आया है। भले वो फॉरेन की बहू है, लेकिन उसको ठीक है, अब पोते ने ले लिया तो ठीक है। अब दादी तो इंडियन है ना, दादी कोई विदेशी नहीं है। वो जब भी मन होता है बिना दरवाजा नॉक के अंदर चले जाती थी। उस पोते ने शिकायत करी, बोले दादी को सेंस नहीं, बोले कॉमन सेंस नहीं दादी को। भड़क गया वो, बोले दादी को प्रोटोकॉल सिखाओ। मैंने कहा क्या बात है? बोले बिना दरवाजा नॉक के अंदर आना ये कोई कॉमन सेंस है क्या? बोले कमाल हो गया यार, दादी को
नॉक करना पड़े, डेंजर है, वेरी डेंजर है। अपनी नजर की ओट में अपने संतति को मत करो। जो संतति माँ बाप के नजर से ओझल हो गई, उसको कोई नहीं बचा सकता है। क्या शुरुआत कर सकते हैं, जरूर सोचना है। समझ सको तो आराम से समझ सकोगे। क्या अर्धमागधी में बोला हो इसलिए आपके समझ में नहीं आया होगा, आपकी भाषा में बोल रहा हूं। मैरिज होने के बाद बिफोर मैरिज की बातें को याद नहीं करना दिमाग में। पूर्वकिलियम पूर्वयम उसको याद मत कर। जो पहले भोगा है, जो पहले किया है, उसको बार बार याद मत कर। 2019 की बात है। एक बहन आई, बोले मर साहब आप जो देंगे वही प्रायश्चित लेती हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी सुधर जाए, मेरी ज़िंदगी सुधर जाए। मैंने कहा प्रायश्चित देने के पहले तूने गलती क्या करी ये बता तो प्रायश्चित दो। बिना गलती बताए प्रायश्चित कैसे दूंगा? तो बोले बोल नहीं सकते। मैंने लिखे थे, बिना जाने में प्रायश्चित कैसे दूंगा? और सिफारिश इसने करी थी कि मारा साहब उसको सुनो। तो हो गई कि ठीक है। बाद में थोड़ी देर के बाद उसकी माँ आई, बोले मारा साहब वो लिख करके भी नहीं दे सकती है। लिख करके भी नहीं दे सकती है, बोल भी नहीं सकती है, तो मैं प्रायश्चित कैसे दे सकता हूँ? फिर माँ ने बात कही, आपको चक्कर नहीं आने चाहिए। मैं आपको बात करूं, चक्कर नहीं आने चाहिए। मैं सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। माँ ने बात करी, शादी के बाद इसके एक्स फ्रेंड ने इसको बुलाया, चले गई, और एक्स फ्रेंड ने वीडियो बनाया और वीडियो इसके मिस्टर को सेंड किया। अब वो वीडियो देखने के बाद पति क्या करेगा? बोले चाहे जो प्रायश्चित दे दो मर साहब, लेकिन उसकी जिंदगी सुधर जाए। मैंने कहा मैं क्या प्रायश्चित दूंगा इसका? तभी परमात्मा की बात याद आई कि पहले को याद मत कर, याद करेगी तो खत्म। 2 बच्चे हैं उसको, व्हाट विल आई डू? मैं क्या करूं? क्या प्रायश्चित दूं? एक एक शब्द परमात्मा का याद करिए। और आज मैं इसलिए खुलकर के बोल रहा हूं आपके साथ। ये उम्मीद करना तो छोड़ दीजिए कि शादी के पहले किसी के अफेयर नहीं रहे होंगे, लेकिन इतना प्रॉमिस तो करा ही लीजिए कि शादी के बाद उस अफेयर के साथ कनेक्शन नहीं रहेगा। नहीं तो फिर वही मैसेज, और फिर लाइफ को कैसे संभालोगे? आप सोच सकते हो कि आज से 2600 साल पहले परमात्मा क्या कर गए। उसको याद मत कर। उसको याद करेगा वितिगिच्छा, एक शब्द दिया परमात्मा ने। मन में वितिगिच्छा आएगी, अरे उसके साथ में ऐसा था, इसके साथ तो वो नहीं है, वो अच्छा है कि ये अच्छा, ये विचिकित्सा है। और ये विचिकित्सा शुरू हो गई कि रिलेशन नरक में पहुंच गए। कोई भी चिकित्सा तुम्हें नरक में ही ले जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं पास्ट से फ्री हो जाए, पास्ट को कैरी मत कर। जिसको स्पाइसी खाना कहते हैं ना, मसालादार खाना है, वो आहार नहीं करना चाहिए। वो आहार
मेरी दीक्षा 1974 की, पहला चतुर्मास चल रहा था कांदावड़ी में, और गुरुदेव और हम सभी संत साल भर का प्रायश्चित उतारने के लिए 1 महीना एकासन करते थे। आचार्य भगवान की उम्र उस समय 75 साल की। एकासन में एक दिन वो दूध लेते थे, एक दिन दूध नहीं लेते थे, एक दिन सब्जी के साथ रोटी चूर करके खाते थे, एक दिन दूध में खाते थे। मेरे मन में जिज्ञासा आई कि गुरुदेव दूध क्यों नहीं ले रहे। मैंने पूछा गुरुदेव से, 75 साल की उम्र की बात कर रहा हूं, कि रोज सरस आहार नहीं करना चाहिए। कैसे वे प्रभु बने, ऐसे प्रभु बने। और आज तो मम्मी एक दिन ग्रेवी डिश नहीं बनाए, ये ऑनलाइन तो आप कह दीजिए, लेकिन लाइन ऑफ हो जाएगी, ऑफलाइन पर नहीं जाएंगे, लाइन ऑफ हो जाएगी। अरे सारी ग्रेवी, ये सारा गरिष्ठ आहार जो केवल तुम्हारे अंदर में विकारों को ही जगाता है, शक्ति को नहीं जगाता है। परमात्मा कहते हैं ऐसा आहार करने वाला व्यक्ति कंखा, उसके मन में अन्यथा इच्छाओं का जन्म होता है। जो भावनाएं जन्मनी नहीं चाहिए, जो इच्छाएं जन्मनी नहीं चाहिए, वे इच्छाएं उसके मन में जन्मती है। और फिर एक बार इच्छा का जन्म हो गया कि रास्ता तो सारा बिगड़ ही गया। ओवरलोड आहार नहीं करना है, अति मात्रा में आहार नहीं करना। भले सात्विक कर रहे हो, नहीं मैं तो क्या फल फ्रूट खा रहा हूं। अरे फल फ्रूट खा रहा है इसका मतलब यहां तक आने तक खाने की परमिशन थोड़ी है। नहीं मैं तो केवल क्या है दाल चावल खाता हूं, कुछ भी खा। परमात्मा कहते हैं तू पेट पर लोड डालेगा, तेरे अंदर में पाप बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगले 10 दिन के लिए एक प्रयोग करके दे सकते हैं आप ना। रात का खाना बंद, खाली पेट सोना है, खाली पेट सोना है, दिन भर खा लो, रात को पेट खाली रखो और देखो आपकी कितनी बीमारियां बिना दवा के चली जाती हैं। केवल परमात्मा छोटा सा सूत्र फॉलो करोगे तो आप देखोगे कितनी नींद गहरी आती है। केवल खाली पेट सोने को चले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। दिन भर तो कोई, रात को कोई काम तो करना नहीं आपको, कोई एनर्जी की आवश्यकता तो ही नहीं। खाली पेट सो और खाली पेट सो करके देखो क्या शरीर में और क्या जिंदगी में परिवर्तन आते हैं। और ये तो एनवायरनमेंट सबसे अधिक इन लोगों के हाथों में है। सबसे ज्यादा इस प्रोटोकॉल को ब्रेक कोई करता तो ये करते हैं। खाने वाले का पेट भर गया, मनवार शुरू हो गई। और छोटे बच्चों को तो मानो इन्होंने गिनी पैक बना कर रखा है। वो ठुस ठुस करके खिलाए बिना इनके मन को कभी समाधान होता ही नहीं, और वहीं से सारा स्ट्रक्चर बिगाड़ करके दिया। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अर्हम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर।
पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ। और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में। एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है। हर बार छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम उससे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।